मैं एकमात्र व्यक्ति यहाँ हूँ जो राजनीतिक क्षेत्र में है जो कि खुले मन से, खुले तरीके से हर दिन ये कह रहा है कि शराबबंदी बिल्कुल रेट्रोग्रेड मूव है, इसको हटाया जाना चाहिए। भाजपा के लोग जो कह रहे हैं कि शराबबंदी हटाया जाए, ये तो तब हटाने की भी नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शराबबंदी से नुकसान हो रहा है, वो तब जब वो सत्ता में नहीं है। आरजेडी के लोग जब विपक्ष में थे तो इसके विरोध में थे, आज इसके पक्ष में है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि शराबबंदी बिहार के लिए कोई इसका फायदा नहीं, इसके सारे नुकसान हैं और इसके लिए आपको गांव में जाने की जरूरत नहीं है, बिहार की स्थिति को समझने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में कोई ऐसा उदाहरण है नहीं जहां किसी राज्य ने, किसी देश ने, किसी समाज ने शराबबंदी के जरिए अपना सामाजिक राजनीतिक उत्थान किया हो। दूसरी बात, लोग बताते हैं कि गांधी जी ने शराबबंदी की बात कही, तो वो बात भी सिरे से गलत है। मैं खारिज करता हूँ, कैमरे पर आपको चुनौती भी दे रहा हूँ, रोज बोलता हूँ। अगर आपने गांधी को, किसी ने जो पढ़ा है, पढ़ने या समझने का दावा करता है, वो मुझे ला कर दिखा दे कि गांधी जी ने ये कहाँ कहा है कि सरकार को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने जीवन के कई वर्च्यूज की बात करी। उन्होंने ये कहा आप वेजिटेरियन होना अच्छा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार कानून बना दे कि जो नॉन वेजिटेरियन है उसको जेल में पकड़ लिए बंद कर दिया जाएगा। गांधी जी ने उसी संदर्भ में ये कहा कि शराब पीना बुरी बात है, इस रोके जाने के लिए समाज को प्रयास करना चाहिए। गांधी जी ने ये कहीं नहीं कहा कि कानून बनाकर आप शराबबंदी लागू कर दें और सरकार का अपना जो काम है उसको छोड़ के अब आप शराबबंदी को लागू करने में ही पूरी व्यवस्था को झोंक दें, ये गांधी जी ने नहीं कहा है। और तीसरी बात जो धरातल की है, शराबबंदी की वजह से बिहार सरकार का करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया, बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ रुपया हर साल का नुकसान हो रहा है। बिहार में डीजल पेट्रोल 8 से 10 रुपये लीटर महंगा है। बिहार में जितनी निबंधन होती है, क्योंकि जो ये 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है तो आएगा कहाँ से? तो पेट्रोल डीजल पे टैक्स सबसे ज़्यादा है, 10 रुपये लीटर पे आप और हम ज़्यादा दे रहे हैं। जो आप जमीन की रजिस्ट्री करते हैं उसमें बिहार का दर जो है, बिहार में निबंधन के जो रेट है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। अगर किराए पर घर लेने के लिए आपको एक रजिस्ट्री करने जाना हो, स्टाम्प पेपर लेना हो, वो बिहार में दूसरे राज्यों के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है। और ये 20,000 करोड़ रुपया जो नुकसान हो रहा है, इसकी पार्शियल इसकी भरपाई हो रही है इन टैक्स के माध्यम से, लेकिन इसका बड़ा भाग जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है यहाँ के शराब के माफियाओं के हाथ में और भ्रष्ट पुलिस अफसरों और अधिकारियों के जेब में। तो आपको आर्थिक सामाजिक कोई लाभ हो नहीं रहा है, घर घर शराब बिक रही है। बिहार का और बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, सो अलग। दूसरे चीज़ों को महंगा आपको खरीदना पड़ रहा है, सो अलग। और यहाँ पर आपने शराब माफिया नया बना दिया। पूरा प्रशासन, पुलिस अपना काम छोड़कर शराबबंदी को लागू करने, हटाने, छिपाने उसमें लगा हुआ है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, जो गरीब असहाय लोगों की जो मृत्यु हुई है गलत शराब पीने से, उनकी खबर आप लोग रोज देख ही रहे। छपरा की खबर तो एक खबर है, आप लोग को जमीन पर पता है, इक्का दुक्का तो हर पंचायत में रोजमर्रा की ये घटना है। पुलिस प्रशासन के दबाव में ये खबरें आती नहीं है, लेकिन मैं जब पैदल चल रहा हूँ तो देखता हूँ हर पंचायत में लोग ऐसा बताते हैं। परिवार वाले इस डर से कि अगर हम गलत शराब की बात करेंगे तो जो जिसकी मृत्यु हुई वो तो हुई ही, साथ में हम पर शराबबंदी का केस भी हो जाएगा, इसलिए परिवार वाला वो केस ही नहीं कर रहा है। ये तो रोजमर्रा की बात है। और जिन महिलाओं के नाम पर शराबबंदी लागू किया गया है, हम लोग भी तो गांव में जाकर महिलाओं से मिल रहे हैं, वो महिलाएं इसके विरोध में हैं। सबसे ज़्यादा तो महिलाओं को ही परेशानी है। जो गरीब घर का आदमी अगर शराब के चक्कर में पकड़ लिया गया तो उसके घर की महिलाओं को थाने का, वकीलों का चक्कर लगाना पड़ता है। 1 लाख से ज़्यादा लोग जिन पर फौजदारी के केस, अलग अलग धाराओं में केस किए गए हैं, वो तो सारे गरीब लोग हैं। जिसके पास पैसा है, रसूख है, वो थोड़ी ना जेल में है, उसको थोड़ी केस में कोई दिक्कत है। तो इसका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल इसको हटाया जाए।